वीडियो मैंने इस इंटेंशन से बनाया था कि मैं सोचा था 10-15 मिनट में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैंने इतना इंफॉर्मेशन दे दिया, मैं क्या ही बोलूं। अभी जो 7 मिनट है थोड़ा बकवास होने वाला है, तो प्लीज सुन लेना, क्योंकि वो माइंडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा ह्यूमन के बारे में समझो कि कैसे चीजें काम करती है, थोड़ा माइंडसेट बिल्ड कर लो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप एक्सट्रीमली फास्ट तरीके से काम कर सकते हो। अगर आपको हाईली इफेक्टिव तरीके से काम करना है, एआई को यूज करके एआई को लेवरेज करना है और वो चीजें करनी है जिसके लिए आप बने हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे मैं अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको देने वाला हूं। सारे रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब 7 मिनट का एक वीडियो प्ले होगा, तो उसको देखो और उसके बाद हम लोग सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी थोड़ा बोर्ड में एक्सप्लेनेशन देखो, क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे आपको एग्जैक्ट 8वें मिनट में रिवील हो जाएगा। आपको इन तीनों के डिफरेंसेस तो पता होंगे। ये गधा है जो बिना सोचे समझे काम करता है, बोझड होता है जिंदगी भर तक, इंसान इसके ऊपर राज करता है। क्यों? इंसान गधे के ऊपर ही राज नहीं करता। लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, हर एक एनिमल को जू में बंद जो कर दे, वो कौन है? वो इंसान है। सुपीरियर, द सुपीरियर सिविलाइजेशन ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स इज ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है वो कुछ भी बना सकते हैं, वो कुछ भी रूल कर सकते हैं, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एआई जो है, एआई, रोबोटिक्स, इतने सारी चीजें हुई, इतनी सारी इन्वेंशन हुए। इंडिया बोल रहा हूं मैं, पूरा अर्थ में जितने भी कंट्री के लोग हैं, बहुत सारे लोग मून तक जा चुके हैं। यूएस में मार्स, इवन उसके बाहर भी जा चुके हैं, नासा तक, प्लूटो तक गया है। एंड उसके आगे मुझे ज्यादा साइंस नहीं पता उस लेवल पे, मैं क्योंकि भूल जाता हूं इतनी सारी फैक्ट्स वगैरह। मैं पहले फैक्ट टेक्स्ट देखता था यार, आप लोग देखते होंगे जरूर बताना। लेकिन अभी बात यह है कि ह्यूमन बहुत आगे निकल चुका है और ह्यूमन को आपको यह समझना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू दूंगा, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो ये थंबनेल का ना इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में कि क्यों मैंने थंबनेल बनाया है। क्योंकि ये जो इंसान है, इंसान राज करने के लिए बना है, किसी का स्लेव बनने के लिए नहीं। इंसान स्लेवरी के लिए नहीं है, इंसान राज करने के लिए। अगर इंसान को कोई स्लेव बना सकता है, ह्यूमन बीइंग को कोई स्लेव बना सकता है, तो एक ह्यूमन ही है जो उस पर राज कर सकता है, और कोई राज उस पर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा है, जो ब्रेन है, जिस लेवल पे वो चीजों को प्रोसेस कर सकता है, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन काफी लोग डरते हैं बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि एआई के पास ज्यादा सीखने की क्षमता है कि वो ज्यादा लर्निंग बहुत तेजी से करते रहता है। जो भी मॉडल्स है, क्लॉड का आप ले लो, क्लॉड हो गया, जीपीटी हो गया, कितने सारे मॉडल्स इसके आते जा रहे हैं। कीमी ओपन सोर्स, वो कितना पावरफुल है। इतने सारे पावरफुल मॉडल्स ट्रेन होके ये इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, और लोगों को खतरा है कि भाई मैं मार्केट में रेलेवेंट रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो क्यों आता है? क्योंकि अब आप ना क्या हो चुके हो, शिकार हो चुके हो, जो कि ह्यूमन नहीं बनाया है। ह्यूमन ने जो बनाया है वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के आप शिकार हो चुके हो। स्मार्टफोन में आप रील स्क्रॉल करते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, ब्रेन रॉट पूरा हो गया है। आपको जो डोपामिन मिलने में आपको बहुत टाइम लगता था, अब वो बहुत क्विक मिल जाता है, तो आप फोकस ही नहीं कर पाते हो, आपका फोकस पावर श्रिंक हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप एआई को इस तरीके से यूज कर सकते हो जिससे आपका जो सोचने की क्षमता है उसको आप उन चीजों में यूज करो जिन चीजों से इस दुनिया का भला हो। ठीक है? आपको आई नो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर एक चीजें क्लिक करने लगेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो रूल करने के लिए बना है इस दुनिया पे। तो दैट इज वाई आपको घबराना नहीं है। कभी भी कोई इनोवेशन हो तो घबराना नहीं है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, मैं बताना चाहूंगा आपको। फार्मर वाला एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल है कि सबसे पहले क्या था, ह्यूमन खुद कल्टीवेट करते थे। ह्यूमन क्या करते थे? खुद यहां पे कल्टीवेशन करते थे। तो ह्यूमन खुद कल्टीवेशन यहां पे करते थे। अब ह्यूमन जो कल्टीवेशन करते थे वो बाई हैंड करते थे। फिर उन्होंने एनिमल्स यूज करना चालू किया, तो एनिमल से बहुत सारी ह्यूमन की जॉब चले गई। ह्यूमन जो है वो डरने लग गए कि भाई हमारा क्या होगा, अब हमें निकल गया। अब तो एनिमल्स करने लग गए, अब एनिमल्स इन चीजों पे हेल्प दे रहे हैं, तो इंसानों ने एनिमल्स पे राज किया, एनिमल्स को यूज करने लग गए। फिर उसके बाद इंसानों ने और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज प्राप्त किया। और यार मैं इतने शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ आज, ठीक है? तो जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उन्होंने अडेप्ट किया, और अडेप्ट नहीं बेसिकली इनोवेट किया, और इनोवेशन के बाद ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, वो सारी चीजें आई और उन चीजों को यूज करने लगे हम लोग। फिर हार्वेस्टर्स आए, इरिटेशन सिस्टम्स बनाया गया, फर्टिलाइजर्स आए, केमिकल्स में हुआ, मशीनरी में हुआ, बहुत सारी चीजों में एडवांसमेंट आपको देखने मिला, और उसके बाद आउटपुट जो आया वो इंक्रीज हो गया।
ठीक है, मैसिव लेवल पे आउटपुट इंक्रीज हो गया। और अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास जीपीएस कंट्रोल ट्रैक्टर्स है, हमारे पास ड्रोन्स है, हमारे पास ऑटोमेटेड इरिगेशन है, एग्रीकल्चरल सेंसर्स है, कि सेंसर है हमारे पास, पूरा क्लाइमेट पता चल जाता है हमें कि बारिश होगी कब होगी, कैसे बचाना है, और एआई बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इतने एडवांसमेंट पे हम लोग जा चुके हैं। तो अर्लियर क्या स्टेज था, ह्यूमन जो परसेंटेज था वो डायरेक्टली वर्क करता था एग्रीकल्चर में फूड के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन लगते थे, तो वो उस लेवल पे इनोवेशन नहीं कर पाते थे। अभी इनोवेशन धीरे धीरे और फास्ट क्यों हो रहा है, जो इनोवेशन बहुत टाइम लेता था वो अभी फास्ट क्यों होते जा रहा है, और वो फास्ट और होते रहेगा। ये आप मान के चलो, क्यों फास्ट होगा उसका एक ही रीजन है, क्योंकि जो ह्यूमन हो रहे हैं ना वो चीजों को ऑटोमेट करते हैं। एक ह्यूमन जो है बाय डिफॉल्ट एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो बहुत ज्यादा लेजी है, ठीक है। वो चाहता है कि जो चीज मुझे बोरिंग लगे, जो चीज रेपिटेटिव है, उसको मैं ऑटोमेट कर दूं, उसको किसी तरीके से कम कर दूं, अपना इन्वॉल्वमेंट कैसे कम करूं जिससे मैं बेटर चीजों पे फोकस करूं। तो आपको वो करना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये नहीं आता है और आप बस उलझे रहते हो गेम्स में, रील्स में एंड इधर उधर के कंटेंट में, सो आई एम रियली सैड फॉर यू, आई एम रियली फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। उसको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर एक्चुअली में आपको ग्रो करना है। सो दैट इज वाई दिस वीडियो इज फॉर स्मार्ट पीपल। जो इस वीडियो में लास्ट तक रह पाएंगे उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा होने वाला है। अदरवाइज अगर आपके पास अटेंशन स्पैन नहीं है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको घबराना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हम लोग कैसे अपने आप को फ्री करेंगे उन रेपिटेटिव टास्क से। एआई को कैसे हम लोग उन चीजों को एक्सेस देंगे जिससे जो चीजें टास्क हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो टास्क एआई कर ले, और हम लोग वो चीज करेंगे, हम लोग सुपरवाइज करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एआई कैसा काम कर रहा है, हम लोग और बेटर चीजों पे काम करेंगे जो एआई नहीं कर सकता। वो हमारा काम है, बाकी चीजों के लिए हम लोग एआई यूज करेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने काम को फास्ट कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। और अब क्या कर रहे हैं जो लोग फ्री हो गए इन चीजों से, इतना ज्यादा टाइम मिला इतने इनोवेशन से, तो उन लोग इंजीनियर्स बन रहे, डॉक्टर्स बन रहे, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स, साइंटिस्ट, मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, और भी पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। सो इस तरीके से ये चीजें काम कर रही है। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्टिविटी डजंट मीन ह्यूमंस बिकम यूजलेस, इट मीन्स फ्यूअर ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वर्क, फ्रीइंग ह्यूमन कैपेसिटी फॉर अदर प्रॉब्लम्स। तो ग्रेटर प्रॉब्लम्स के लिए आप फ्री हो जाते हो। सो ये माइंडसेट आपको रखना है। एंड विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बहुत थ्योरी हो गई। सो अब हम लोग समझने वाले कुछ लेवल्स को, कुछ लेवल्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, हम लोग एआई से पूछते हैं, ठीक है। ये आस्क वाला सिस्टम रहता है, आस्क होता है, फिर उसके बाद हमें वो इंस्ट्रक्शन देता है ज्यादातर कि ये ऐसे ऐसे कर लो, बाद सारी चीजें परफॉर्म होती है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो चलो एक बार प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें होगी, कैसे ऑटोमेशन होगा, कैसे आप अपने टास्क को, रेपिटेटिव टास्क को नॉर्मलाइज करोगे। तो सारी चीजें अभी हम लोग समझते हैं। सो देखो, ये 6 चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला है आप एआई का यूज कैसे कर सकते हो, आप लो लेवरेज टास्क से हाई लेवरेज टास्क तक कैसे जाओगे, और एआई को कैसे यूज करना है, क्या माइंडसेट यूज करना है, क्या मैं हैक्स यूज करता हूं। तो आपको बहुत सारे हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। अब देखो, आस्क में कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी एआई टूल का यूज कर सकते हो, क्लॉड है, चैट जीपीटी है। सो यहाँ पे मैं जस्ट कुछ भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा प्लीज हेल्प मी टू फिक्स माई लाइफ, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई एम अ स्टूडेंट, यू कैन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे करके मैंने लिखा है एक डमी टेक्स्ट। तो उसके हिसाब से मुझे ये आंसर दे दिया, बट आंसर पर्सनलाइज नहीं है। तो मुझे ना क्या करना पड़ा, मुझे और कॉन्टेक्स्ट देना पड़ा। तो इससे आप ना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप आंसर ले सकते हो। ये सबसे बेसिक हो गया जो आपको पता होगा। अब एक कॉन्टेक्स्ट नाम की चीज रहती है कि आपको हमेशा कुछ भी आप पूछ रहे हो, सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अपने बारे में बताओ, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आउटकम आपको अचीव करना है, उन चीजों के बारे में आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो इसने पूरा डेली सिस्टम मुझे लिख के दे दिया, लेकिन ये उतना पर्सनलाइज्ड नहीं था। ये बोल रहा है टू मेक दिस चैप्टर लेवल प्रिसाइज रिप्लाई विद योर क्लास बोर्ड, ये सारी चीजें। तो अगर मैं पहले दे देता तो इसे पता रहता, लेकिन एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया कि खुद ही पूछ लेता है। सो मैंने फिर बताया कि चलो ये 10 सीबीएसई बोर्ड है, फिर इसको रिव्यू करो, तो ऐसे ऐसे ब्ला करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। तो इस इंफॉर्मेशन से ये डिराइव करके ये चीजें बना लेगा। सो दैट इज हाउ वी कैन मैनेज इट। एंड आफ्टरवर्ड्स ये क्या करता है, वेब सर्च करता है और सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके ये प्लान बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप चीजों को बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा और भी यूज केस हो सकते हैं, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कुछ मुझे रिसर्च करना है, तो मैंने पूछ लिया कि वेब में सर्च करो कि लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं कैलोरी ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो इसने रेडिट वगैरह स्क्रैप किया और बताया कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, और उसका मुझे बताया कि व्हाट पीपल आर सेइंग और कंप्लेन का कैटेगरी क्या है, ये इसने बता दिया। अब देखो, बेसिक में ये भी होता है, ये मतलब बहुत बेसिक है। आस्क में आपने कुछ इमेज दिया, बोला इसमें मेरा इमेज लगा दो। अब ये लड़की का था, ठीक है, लड़की के हिसाब से बना हुआ है, तो लड़के के अकॉर्डिंग बनाओ।
ठीक है। तो फिर मैंने अपना इमेज दिया, मेरे अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है। कितनी बढ़िया फोटो है यार जिम वाली मेरी। तो मैं इसको एआई को दे रहा था, तो एआई को बना दो, बट उतना अच्छा मुझे लगा नहीं वैसे पर्सनली। तो ऐसे बॉडी वगैरह दिखा रहा है जिससे मैं विजुअलाइज कर पाऊँ विजुअल बोर्ड में, ऐसा स्किन केयर वगैरह। अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा मसल बोला, ज़्यादा मसल कर दिया, तो ये नॉर्मल चेंजेस वगैरह तो सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, अब यहाँ पे भी मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया। आप ये समझो कि मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, मुझे जैसा आउटपुट चाहिए था मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, तब जाके मुझे वैसा आउटपुट मिल रहा है। आप एआई के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। सबसे पहला माइंड में ये डाल दो कि एआई सारी चीजें समझ जाएगा, इंटेलिजेंट है। वो नहीं है, आपको डायरेक्शन देना पड़ता है। और यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन काम आता है, आपको क्रिएटिव रहने वाला, क्रिएटिव रहना पड़ता है, ठीक है। इवन आज के थंबनेल का भी आइडिया मैं आपको बताता हूं वो कैसे क्रिएटिवनेस के साथ आया है। ये देखो, ये आज का थंबनेल है। तो मैंने रैंडमली वॉइस टाइपिंग करके बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए। मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन की कि मुझे क्या क्या चाहिए। ये पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन है। मैंने कोई बढ़िया प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने बस बोला कि मुझे ये इमेज चाहिए। मैंने थंबनेल लिखा, ये गैरी वी, आप सर्च कर सकते हो, गैरी वी करके जो है इन्होंने डाला था एक थंबनेल जिसमें एक आंख में चैट जीपीटी था, एक में डॉलर था। तो मैंने सोचा, मेरे माइंड में आइडिया आया, क्रिएटिव आइडिया, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसे। तो अपना फेस दिया और बताया कि छोटे छोटे रोबोट्स ऐड करने हैं, चैट जीपीटी, ये सारे चीजें, और चैट जीपीटी का लोगो और क्लॉड का लोगो मेरे आंखों में होगा। तो इसने लगा दिया, बढ़िया ग्लो सा, और यहां पे जो है ये अपनी कारीगरी कर रहे हैं। तो ये थंबनेल ऐसे क्रिएटिव तरीके से आपने बना दिया। तो ऐसे ही आपको क्रिएटिव सोच के बनाना पड़ता है। और ऐसा एक ही नहीं है, बहुत बार मैंने थंबनेल बनाया है एआई से। अब आप देखो, अब ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे भी मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया था, मैं थंबनेल बना रहा था, ये वाला है, और ये मेरा फेस है। तो मैंने ये बोला कि इस स्टाइल में बनाना है। ये मैंने ही बनाया था, ठीक है, एक दूसरे स्टाइल से लेके, लेकिन मैंने इसको फाइनलाइज किया। और फिर उसके बाद मैंने ये बोला, इसने कोडेक्स का लोगो वगैरह चेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया था, कॉन्टेक्स्ट में कमी थी मेरी। तो अगर आपका एआई आउटपुट अच्छा नहीं देता तो इसका मतलब आपने उसको इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और अरेंज करके नहीं दिया, तो आपकी इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है। तो इंस्ट्रक्शन को आप फाइनलाइज करो। जैसे मैंने बोला, मैंने लोगो दे दिया, तो इसने लोगो लगा दिया, लेकिन तब भी ये अच्छे तरीके से नहीं है। तो मैंने थोड़ा से और इंस्ट्रक्शन दिया, इसने फाइनलाइज किया, फिर लोगो दिया, फिर इंस्ट्रक्शन दिया, थोड़ा सा चेहरा चेंज हो गया तो चेहरा दिया, फिर चेहरा इसने लगाया। तो मतलब इतने सारे स्टेप्स पे जाता है और ये सिस्टम बन के आ गया। फिर मैंने चेंज किया, फिर कुछ चीजें की, तो इस तरीके से चेंज हुआ। अब आप देख सकते हो, ये एक बंदा है, कोई भी होगा यार, रैंडम, पता नहीं, मैंने बस ऐसे ही सर्च किया, मुझे जो थंबनेल अच्छा लगा मैं रेफरेंस दे देता हूं इस तरीके से कि मुझे इस तरीके का लाइटिंग चाहिए, क्योंकि लाइटिंग एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है कि बैकग्राउंड में कैसा लाइटिंग होना चाहिए। तो इस बंदे का मुझे सही लगा, ठीक है। अब आप जानते होगे तो अलग बात है, मैं नहीं जानता, बस मैंने थंबनेल पिक कर लिया। तो चैट जीपीटी ये मैंने पिक किया और मुझे चैट जीपीटी का लगाना है, तो इसने ये बना दिया। अब मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा कि ऑरेंज है, फॉर एवरीवन है। तो मैंने बोला कि मेरे इंस्ट्रक्शन में कुछ कमी है, तो मैंने ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो इसने ये बनाया। फिर उसके बाद इसने ये बनाया, उसके बाद मैंने बोला थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड ऐसा कर दो, वैसा कर दो। फिर मैंने वापस से ये इमेज दिया, रेफरेंसेस ली। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो इमेज, ये प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट मैंने एआई से लिखवाया। मैंने अपना इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद जब ये रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लिया और मैं क्लॉड के पास गया। ये आप देख सकते हो, ये क्लॉड है, और क्लॉड में जाके मैंने एक अच्छे मॉडल का यूज किया, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और मैं जैसा एक्सप्लेनेशन कर रहा था उससे अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा था। तो उस केस में क्या करना है, आपको इंटेलिजेंस का यूज करना है, क्योंकि एआई इस बार इन चीजों में ज्यादा इंटेलिजेंटली काम करेगा। और मेरा ब्रेन भी काफी थक गया था सुबह, मतलब 12-13 घंटे काम करने के बाद उतना दिमाग नहीं चलता। सो ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको बोला कि ये मेरा प्रॉम्प्ट है, अब जो मुझे चाहिए, यहाँ स्क्रीनशॉट में भी बता दिया ये चेंजेस है और ये बता दो। तो इसने क्या किया, ये चेंजेस किया, और मैंने उसको बोला अच्छा कॉन्टेक्स्ट तो मिसिंग है। तो मैंने ब्लाइंडली प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं किया, ऐसा नहीं कि प्रॉम्प्ट इसने दे दिया, मैंने फटाफट कॉपी किया और रिजल्ट आ गया। मैंने प्रॉम्प्ट को रिव्यू किया, क्योंकि हमें रिव्यू करना है, एक ह्यूमन का काम है रिव्यू करना। तो उसने क्या किया, रिव्यू किया ह्यूमन ने, यानी मैंने। एडिट दिस थंबनेल कीपिंग द पर्सन पोज हुडी ब्लैक हुडी ग्लासेस। तो इतना कुछ क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आगे कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी है। तो इसीलिए मैंने बोला, ये इमेज बोला, मैंने बोला दिस इज द इमेज, गिव मी रिवाइज प्रॉम्प्ट। तो मैं फिर बोला तो एडिट दिस थंबनेल कीप गोइंग, ये सारी चीजें दिया। फिर मैंने पढ़ा तो रॉन्ग, द रीसेंट वन इज फॉर योर रेफरेंस फॉर बैकग्राउंड ओनली, यू टुक इट रॉन्ग। तो इसने रॉन्ग लिया। तो मैं ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर रहा हूं, आप देखोगे कहीं पे भी। तो आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सिस्टम के ऊपर भी आऊंगा मैं, कि सिस्टम्स कैसे बनाते हैं। मैं अभी थंबनेल का सिस्टम पूरा बना नहीं पाया हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये थंबनेल वाला सिस्टम, बट आई एम फिगरिंग इट आउट कैसे करना है। तो इसको पहले ना एक बहुत फेमस लाइन है, मैं पता नहीं कौन था जिससे सुना था, मैं भूल गया। पहले ऑटोमेशन करने के पहले आपको फोकस करना है कि वो चीजें मैनुअली करो। मैनुअली कम से कम 5 बार 10 बार करोगे तो अब आपको एक एक पॉइंट में प्रॉब्लम समझ आएंगे, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे ऑटोमेशन के थ्रू। तो मैनुअली करना, एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से आपको ऑटोमेशन पे फोकस नहीं करना है, ये आप समझ के चलो। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने मुझे बोला, तो मैंने यहां पे अब इसको कॉपी किया जब मुझे सही लगा, इसीलिए क्या मिला, मुझे आउटपुट अच्छा मिला।
सो यहाँ पे आप देखोगे आगे जाके जब मैं ये वाला देता हूँ तो मुझे आउटपुट अच्छा मिला जैसा मैं चाहता था, लेकिन अभी भी दिक्कत था, टेक्स्ट पे ग्रेडियंट नहीं था। तो मैं फेस तो एक तो बोला मैंने फेस वगैरह कर दो, और टेक्स्ट में थोड़ा सा मैंने बोला कि शाइननेस ग्रेडियंट वगैरह, तो ग्रेडियंट वर्ड ये सारी चीजें यूज किया तो इसने जनरेट करके दे दिया। और इसके पहले शायद कुछ और जनरेट किया होगा, आई गेस मैंने स्टॉप कर दिया था, कुछ गलत था इसमें शायद। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट में डिफरेंस है, दोनों टेक्स्ट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डिफरेंट किया पॉज करके क्योंकि कुछ गलती हुई होगी। अब यहाँ पे एक और बंदा है, एक यूट्यूबर, ठीक है, किसी का मैंने देखा था थंबनेल, तो मैं ऐसा रैंडमली देखते रहता हूँ यूट्यूब पे ब्राउज करने में, थंबनेल मुझे सही लगता है तो मैं थंबनेल पिक कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैंने छाप दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन रहता है। अब इसके लिए भी मैंने बताया कि जस्ट लाइक दिस आपको ये चीजें करनी है, तो मैंने अपना इमेज दे दिया और इसने लगा दिया, तो एचआर हायरिंग वाला सिस्टम बन गया। एआई एजेंसी टेक्स्ट है तो मुझे ग्रेडियंट वाला चाहिए, तो मैंने ग्रेडियंट बता दिया, तो इस तरीके से थंबनेल बन गया। अब ऐसा नहीं कि थंबनेल डायरेक्टली मैंने शिप कर दिया, अब यहां पे आता है जिस बंदे को एक्सपीरियंस है, जो ह्यूमन को एक्सपीरियंस है, वो इन चीजों में नहीं रुकेगा। जो एआई को है अच्छी तरीके से कौन यूज कर पाएगा स्मार्टर तरीके से, क्योंकि मुझे पता है थंबनेल कैसे बनाना है। आई हैव माई ओन प्लेटफॉर्म विच इज फैब्रिकोड्स, आप सर्च कर सकते हो। सो ये फैब्रिकोड्स स्टार्टअप है मेरा, यहां पे मैं जाऊंगा। सो वी हैव बिल्ड वन प्लेटफॉर्म फैब्रिकोड, जहां पे आप अगर विवेक मिश्रा लिखते हो तो मेरे भी काफी सारे थंबनेल मिल जाएंगे यार। इफ यू विल सर्च विवेक मिश्रा आप देखोगे अ लॉट ऑफ थंबनेल आर देयर, जो टॉप क्रिएटर्स के थंबनेल है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो अभी एआई से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना है नहीं, थोड़ा यूनिक मुझे बनाना रहता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पार्ट 1 ये सारी चीजें जो है ना, टेक्स्ट है, लोगो है, ये मैंने अलग से जोड़ा क्योंकि एआई को बोल के चेंजेस कराना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस लेवल पे। तो यहाँ पे किसकी इंटेलिजेंस काम आई, एक ह्यूमन की इंटेलिजेंस, उसने सोचा, उसने समझा, उसने यूज किया। तो एआई आपको आउटपुट दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से यूज करना है, सिस्टम बना के यूज करना है, वो डिफरेंट है। और इस थंबनेल के लिए मैं ना पूरा सिस्टम बना रहा हूँ, सो वो अभी वे में, तो थोड़े कुछ चीजें ऐसा कॉम्प्लेक्स रहता है जिसको ऑटोमेट करने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो में मैं ऑटोमेट करके दिखा दिया अब ये सिस्टम ऑटोमेट हो गया, तो उस पर भी हम लोग आते हैं। तो ये माइंडसेट मुझे देना था कि कॉन्टेक्स्ट का, ये होता है कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कनेक्टर्स का। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, अब ये चीजें मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, कभी ना कभी कोई चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, तो हमें कनेक्टर्स की जरूरत पड़ता है, या फिर मैं चाहता हूं कि एआई अपने बेसिस पे इंप्लीमेंट करे। क्योंकि क्या हो सकता है, जैसे कि जो एआई है, एआई जो है वो हमारा थंबनेल तो चलो बना सकता है, कि एआई ने क्या किया, थंबनेल बना लिया, क्या वो थंबनेल लगा पाएगा यूट्यूब वीडियो पे? ठीक है, क्वेश्चन वो आता है, क्या वो यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल लगा पाएगा? नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर्स का यूज करते हैं। कनेक्टर्स क्या होता है, दूसरे टूल्स का एक्सेस देता है। आपको एड्स रन करना है तो उसके लिए भी कनेक्टर्स है। जैसे मैं एक बार क्लॉड ओपन करता हूं, सो दिस इज माई प्लेटफॉर्म, नॉट माई प्लेटफॉर्म, दिस इज क्लॉड। क्लॉड में प्लस में आपको जाना है और यहाँ पे आप कनेक्टर्स पे जा सकते हो। ठीक है, तो कनेक्टर्स में अगर आप जाओगे सो आपको ऑप्शन मिल जाता है इतने सारे टूल्स का। तो मैंने बहुत सारे कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे मेटा एड्स है, इससे आप मेटा एड्स के बारे में पूछ सकते हो कनेक्ट करके। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को आप यूज कर सकते हो। अब एपीफाई का कनेक्टर है, वाइब प्रोस्पेक्टिंग है, स्लैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, गूगल कैलेंडर से क्वेश्चन पूछना है। अब मैं इससे बोलूंगा इज देयर एनी मीटिंग टूडे, इज देयर एनी मीटिंग टुडे। अगर मैं ये पूछता हूं तो ये मुझे क्या आंसर देगा, तो ये जो आंसर देगा उस वो डिपेंड करेगा कि कोई कनेक्टर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं अगर इसको स्पेसिफिक टूल बोलूंगा तो कर लेगा। तो फाउंड टूल्स में ये गूगल कैलेंडर अभी यूज करेगा मेरा शेड्यूल चेक करने के लिए। तो नो मीटिंग्स ऑन योर कैलेंडर टुडे, सो मैं इसको बोलूंगा कैन यू क्रिएट वन इवेंट फ्रॉम 7:30 to 9:30 हिट जिम, ऐसे करके मैं बना लूंगा। लेट्स सी। और यहाँ पे देखो ये ऑलवेज अलाउ के लिए भी बोलता है, तो मैं ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पूरा अलाउ करके रखना, अगर आपको ट्रस्ट है एआई पे, तो ये आपके ऊपर है टोटली। सो मैनेज कनेक्टर्स पे आप जा सकते हो और यहाँ पे आप जो भी आपका कनेक्टर है, जैसे गूगल कैलेंडर है, इसको आप ऑलवेज अलाउ कर दो। ये ऑलवेज अलाउ है, नीड्स अप्रूवल है, तो इसको भी ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ऑलवेज अलाउ मैंने कर दिया। डन बोल रहा है, तो एक बार कैलेंडर चेक कर लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हो ये कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको बोलूंगा कि कैलेंडर्स जो है उसे रिमूव कर दे। अब लेट्स सी क्या होता है, मैंने रिमूव डाल दिया है। सो यहाँ पे आप देखोगे ये रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से कनेक्टर यूजफुल होते हैं। आप कनेक्टर से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी बस कैलेंडर तक ही है। इसके लिए आपको क्या सर्च करना पड़ता है, जैसे कि आप एक मार्केटर हो तो उस केस में क्या है, फेसबुक एमसीपी सर्वर आपको मिल जाता है। तो एमसीपी सर्वर अगर आप सर्च करोगे सो यहाँ पे आपको एमसीपी सर्वर मिल जाएगा।
तो MCP सर्वर आपको कॉपी पेस्ट करके कस्टम कनेक्टर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने लिखा तो LLM को अगर मुझे एक्सेस देना है तो जस्ट मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, और ये कॉपी करने के बाद आपको क्लॉड में आना है, प्लस में जाना है, कनेक्टर्स में जाना है, और यहाँ पे ऐड कनेक्टर पे जाना है, और ऐड कनेक्टर में जाने के बाद ऐड कस्टम कनेक्टर, यहाँ पे आप URL डाल दो और यहाँ पे नेम डाल दो मेटा एड्स। तो यहां से आप एड्स वगैरह कंट्रोल करने लग जाओगे। सो दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल एड्स थ्रू इट। अब इसके बाद अगर मैं कुछ पूछना चाहूं तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे मेटा MCP है, तो यहाँ पे कनेक्शन अभी ऑथराइज मुझे करना पड़ेगा। सो लेट मी ऑथराइज इट। सो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, ब्राउजर में अभी ओपन है, आपको लॉग इन कर लेना है ब्राउजर में अपना क्लॉड, और उसके थ्रू आप सेम वही करोगे, कनेक्टर्स पे जाओगे, और कनेक्टर्स पे जाने के बाद नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन मेटा MCP एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अब इसके बाद ये मेटा जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा। नाउ यू कैन सी अभी ये MCP सर्वर को एक्सेस देने बोल रहा है। लेट मी कंटिन्यू, ऑप्ट इन टू ऑल करेंट एंड फ्यूचर पेजेस, ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे असेट्स हैं, मतलब 14+ असेट्स, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट्स गो एंड गिव कंप्लीट एक्सेस टू क्लॉड फॉर एनालाइजिंग इट। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा मेटा एड्स का यहाँ पे लोड हो चुका है। अब एज अ मार्केटर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एड्स रन कर सकता हूँ। अब मुझे एड्स रन करना है, कोई नया कैंपेन बनाना है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक नया कैंपेन बनाना है। सो यहाँ पे लेट मी टेल इट कि आई वॉन्ट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे ना कोई प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है, प्रॉम्प्ट वगैरह सेव करना होता है काफी बार, तो मेरा एक तरीका रहता है चीजों को यूज करने का, क्योंकि अभी हम लोग और तरीकों पे आ रहे हैं ऑटोमेशन के, तो अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रॉम्प्टिंग हैक्स। प्रॉम्प्टिंग के हैक्स क्या हो सकते हैं, अगर आपको प्रॉम्प्ट एक्चुअली में अच्छे तरीके से करना है, सो देयर्स अ स्किल इन गिटहब। अगर आप जाओगे, मैं आपको लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये ना अल्टीमेट प्रॉम्प्ट बिल्डर स्किल होने वाला है। अब स्किल क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रॉम्प्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें सारी चीजें बताई गई है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, किस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज करना है। तो प्रॉम्प्टिंग के ऊपर ना यहाँ पे डिटेल गाइड है, एक तरीके से आप ये मान के चल लो। तो ये जो डिटेल गाइड है ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये डिटेल गाइड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जस्ट डाउनलोड करना पड़ता है। आप यहाँ पे कोड में जा सकते हो और आपको डाउनलोड जिप कर लेना है, और डाउनलोड जिप करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज मेरे पास चैट GPT है, तो मैं चैट GPT में चले जाता हूँ। अब चैट GPT में भी आप कर सकते हो, जैसे चैट GPT में आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट में, यू कैन गो टू प्लगइन्स, और इधर यू कैन यूज क्लॉड एज वेल। जैसे अगर मैं क्लॉड पे जाता हूँ, क्लॉड AI, तो क्लॉड में भी आपको जैसे मैंने बताया ये ब्राउजर में भी चलता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी चलता है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप डेस्कटॉप में यूज करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर मैं जाऊं यहाँ पे आपका कस्टमाइज में, कस्टमाइज में आपको मिलेगा स्किल्स, और स्किल में आप ऐड पे जाके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन मेरा पहले से अपलोडेड है प्रॉम्प्ट बिल्डर करके, तो इसलिए मैं चैट GPT में दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको प्लगइन्स में आप जाते हो, आपको स्किल्स मिलता है यहाँ साइड में। तो चैट GPT में आप स्किल्स में जा सकते हो, प्लस में जा सकते हो, और यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो कोई स्किल, या फिर आप अपलोड कर सकते हो फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो अभी मैंने डाउनलोड किया था तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो आर्काइव मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन स्किल डॉट MD ऑलरेडी है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेट मी चेक। एक काम करते हैं, अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको, प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो क्रिएट विथ चैट, क्रिएट विथ एडिटर, तो क्रिएट विथ चैट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे अपलोड आप कर दो, और मैं बोलूंगा यूज द अबव फाइल टू क्रिएट स्किल। सो स्किल इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपका क्लॉड ने लाया है, ठीक है। स्किल बेसिकली एक स्किल फाइल होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे रहते हैं कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। इवन इफ आई हैव टू शो, तो कस्टमाइज में मैं जा सकता हूँ, स्किल्स पे सेम मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट बिल्डर में जाऊंगा, तो प्रॉम्प्ट बिल्डर में आप देखोगे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या फॉलो करना है। यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ, यहाँ पे रेफरेंसेज आप देख सकते हो, यूज केसेस है कि एड कॉपी कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट बिल्ड करना है तो उसके लिए प्रॉम्प्टिंग में कैसे काम करना है, तो सारे ना इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं। अब ये प्रॉम्प्ट ना आप कहीं पे सेव करके रखोगे, कहीं कोई गूगल डॉक बनाओगे वहां पे चीजें सेव करोगे। जैसे मैं खुद डॉक बनाता हूँ बहुत सारे प्रॉम्प्ट के लिए। लेट सपोज मैंने एक गूगल डॉक बना के रखा है, ये अल्टीमेट आइडिया रिसर्च प्रॉम्प्ट है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है मुझे हर बार गूगल डॉक पे आना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा ना हेडेक हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद एक टूल है जिसका नाम है विस्पर फ्लो। आप विस्पर फ्लो यूज कर सकते हो। वैसे अगर आपको इसका 2 मंथ्स फ्री चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो एक मेरा कूपन कोड है विवेक मिश्रा एक्स विस्पर करके कुछ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो कूपन कोड या लिंक यूज करोगे आपको 60 डेज का फ्री विस्पर फ्लो भी मिल जाएगा। सो लेट मी ओपन
विस्पर फ्लो फॉर यू। तो विस्पर फ्लो मैं ओपन करता हूं एंड विस्पर फ्लो में अभी हम लोग नॉर्मल यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक स्निपेट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्निपेट्स में जाके आप ऐड न्यू पे चले जाओ और ऐड न्यू पे जाके आप स्निपेट बना सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके हिट हो जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा अल्टीमेट रिसर्च प्रॉम्प्ट और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट मैंने कर दिया और ये जो है इसको मैं हटा देता हूं अल्टीमेट वाला। अब देखो ये जो है ना ये काफी क्रॉस कर दिया है, 4000 इसका लिमिट है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है इसके साथ। लेकिन मैं आपको इसको कंसाइज करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि अभी हम लोग ये वीडियो में कर पाए, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हो। कॉम्पिटिटर मार्केट आई गेस बायर परसोना से हम लोग हटा सकते हैं, ये भी नहीं हट रहा। मार्केट, ठीक है। नाउ ऐड स्निपेट में मैं क्लिक करूंगा। अब क्या होगा ना, विस्पर फ्लो का ना यहाँ पे आपको आता है डिक्टेट का ऑप्शन और यहाँ पे नोट्स भी आप बना सकते हो और स्क्रैच पैड भी है। नोट्स आई गेस न्यू आया है मीटिंग्स के लिए। तो खैर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी गो टू वेब फर्स्ट, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे मुझे प्रॉम्प्ट देना है जैसे चैट जीपीटी में देना है। और यहां पे मैं क्या करूंगा, विस्पर फ्लो का यूज करूंगा, अल्टीमेट रिसर्च प्रॉम्प्ट। लेट्स सी क्या होता है, क्या पूरा लोड होगा। आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये प्रॉम्प्ट लोड हो गया। तो मेक श्योर करना कि 4000 वर्ड्स का हो तो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट लोड हो जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉम्प्ट है, आपको कुछ रिफाइन कर दबाना है तो आप ये ना फॉर्मेट कर सकते हो। इनफैक्ट आप ईमेल के भी फॉर्मेट सेव कर सकते हो। आप किसी को ईमेल भेजते हो एक सेम फॉर्मेट में, तो सोचो कितना यूजफुल रहेगा ये वाला फीचर। तो इसीलिए ये फीचर काफी बढ़िया रहता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन वर्क। और यहाँ पे इसने एक स्किल बना लिया है, अब आप देख सकते हो। अब जैसे मैं प्रॉम्प्टिंग दे रहा हूं, मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा। अब वो जो इंस्ट्रक्शन है वो रिपीटेबल इंस्ट्रक्शन है, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बना लिया। तो ये क्या है, एक प्रॉम्प्ट बिल्डर है। तो मैं इसको अब बोलूंगा हेल्प करने, प्रॉम्प्ट बिल्ड करने में। तो यहाँ पे स्किल्स है, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि कैसे स्किल्स काम करते हैं। तो लेट मी सी कि स्किल्स कोई लोड हो रहा है। तो भाई कोई लोड तो नहीं हो रहा स्किल। यहां पे जाते हैं एक बार। ओके, इसने डाउनलोड नहीं किया था, माई बैड, पढ़ना चाहिए था मुझे, लेकिन ठीक है इसको डाउनलोड करने देते हैं। तो तब तक मैं आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूं कि क्या चीजें चल रही है यहाँ पे। तो जो मैं आपको बता रहा था, जो ये स्किल्स है, जैसे प्रॉम्प्टिंग हैक मैंने आपको बताया भी क्या है। तो प्रॉम्प्टिंग हैक से ही आपका स्किल निकल के आ रहा है। स्किल हमने क्या बनाया, स्किल एक आपके skill.md करके फाइल होता है, ठीक है, जहां पे पूरा मेन इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। फिर वो रेफरेंसेस देता है कि एड कॉपी कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे लोग स्किल्स बनाते हैं। इनफैक्ट आपको 50+ स्किल्स का भी मैं आपको एक शीट दे दूंगा और इनफैक्ट मैं आपको कुछ वीडियोस भी सजेस्ट करता हूं अभी। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको जैसे पीपीटी बनाना है तो यहाँ पे आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। कोडेक्स आपको सीखना है डिटेल में कि कोडेक्स कैसे यूज करना है, कैसे कंप्यूटर ऑटोमेशन यूज करना है। तो ये सारी चीजें जो देख रहे हो ना, स्किल्स वगैरह यूज करना, कनेक्टर्स यूज करना, वेबसाइट बनाना वाइब कोडिंग करके, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है इस कोडेक्स के 5 और 43 मिनट्स के मास्टर क्लास में। फिर आप देखोगे और आपको एजेंटिक ओएस बनाना है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस है। लेकिन ये 50+ क्लॉड स्किल्स वाला जो वीडियो है ना, इसको देख लेना। इसमें बहुत बढ़िया चीजें, बहुत सारे स्किल्स फाइल दी आपको, जिसमें आपको ह्यूमनाइजर करना है, यूट्यूब पे ग्रो करना है, मार्केटिंग करना है। तो सारी चीजों के ना स्किल्स बने हुए हैं जो कि एक रिपीटेटिव वे में बने हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, आप ध्यान से अगर समझोगे कि कोई चीजें ऐसी होती है ना जो आपको रेपिटेटिव वे में बनानी है। जैसे कि मैं कोडेक्स ओपन करता हूं, कोडेक्स में एक ऐसी चीज थी जो मुझे रेपिटेटिव वे में बनानी थी। जैसे एक प्रेजेंटेशन वाला सिस्टम था हमारा, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, प्रेजेंटेशन बना रहा था। तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो यस व्हाट वी नीड इज पावर पॉइंट स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन। तो मैंने बताया कि मुझे ना पीपीटी बनाना है। तो मैंने 2 पीपीटी बना रखा है, उसके बेसिस पे मैंने रेफरेंस दिया कि हमेशा उसी टाइप का पीपीटी बने, उसी डिजाइन में बने। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्किल बनाएंगे। तो मैंने इसको बोला एक स्किल बनाओ चैट में ही। तो ये ना कोडेक्स है, ये ऑफलाइन है, चैट जीपीटी का ऑफलाइन वर्जन आप मान लो कोडेक्स। अगर सीखना है तो अगेन जो मैंने वीडियो बोला है यार, वो वीडियो देख लेना, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ये कोडेक्स अगर आप देख लोगे सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और यहाँ पे क्लॉड पीपीटी है, जैसे ये जो है मैंने स्किल बनाया, और स्किल बना के क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। Wait, how old is the new hire? तो देखो ये वीडियो है, तो मैंने एआई से ना पीपीटी बनाया, ठीक है। तो पीपीटी का सिस्टम बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप कोई अगर ये पूरा का पूरा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना मैंने ये पीपीटी बनाया जिसका ना एक सिस्टम है कि हर बार ना इसी टाइप का आउटपुट देगा। आप हर बार बोलोगे कि पीपीटी में ये करो वो करो, तो बहुत टाइम लेता है। तो मैंने क्या किया, पीपीटी का एक
फिगर आउट किया कि पीपीटी कैसे बनता है, कैसे चीजें काम करती है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसका स्किल बना दिया। इन चीजों को रिफाइन करने के लिए स्किल में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मैंने ये चीजें की है, सारी चीजें। लेकिन स्किल बना के आपको देखना है कि स्किल कैसे मैंने एक्चुअली में बनाया है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा दिखाया हुआ है इसको, स्किल को लाइव बना के, जो ये वाला मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, पूरा चैट का हिस्ट्री। तो इसमें इस तरीके से इसने पूरा का पूरा स्किल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में सीखना है कि स्किल कैसे बनाना है बहुत इन डेप्थ वे में, तो ये वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये है ये वाला स्किल की वीडियो, 4 मंथ्स पहले मैंने डाला था, क्लॉड स्किल्स 2.0। सो यहाँ पे मैंने पूरा 2 आवर 20 मिनट्स का वीडियो है जिसमें बहुत डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है कि स्किल्स कैसे बनाना है, कनेक्टर्स को कैसे स्किल्स के अंदर मेंशन करना है। तो उस तरीके से यहाँ पे स्किल्स बना हुआ है, जिस तरीके से स्पेशलाइजेशन तरीके से ये यूज कर पाए। तो बेसिकली आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर रहे हो, और जो चीजें रेपिटेटिव है वो आप एआई को कंट्रोल दे रहे हो ताकि वो चीजें कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये आपको माइंडसेट यहां पे रखना है, क्योंकि आप बार बार रेपिटेटिव वे में क्यों करोगे, आप उसका स्किल बनाओ, जो चीज आपको वापस बार बार करना पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अपना यूट्यूब का भी बताना चाहूंगा, जो मेरा यूट्यूब वाला सिस्टम है, यहाँ पे भी मैंने एक ये बना रखा है यूट्यूब का मेटा करके। तो यूट्यूब मेटा करके क्या है, यहाँ पे ना चैट बार बार मैं करता हूँ। सो यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसके ऊपर क्या करता हूं, कैप्शन को एनालाइज करवाता हूं। तो मैं कैप्शन का फाइल डालता हूं यूट्यूब से अपलोड करके। सो जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी, कोडेक्स, ग्रामर चेक, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, लेट मी चेक। यूट्यूब मेटा डिटेल्स, कैप्शन फाइल प्रोसेसिंग, आई गेस ये वाला होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉड पीपीटी की वीडियो है। सो क्लॉड पीपीटी की जो वीडियो है, इसका इसने पूरा मेटा डेटा जनरेट किया है। तो इसमें ये 2 चीजें करता है, एक तो मेटा डेटा होता है और एक क्लीन सबटाइटल होता है। तो इसने एक क्लीन सबटाइटल फाइल दिया जिसमें इंग्लिश में स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है, वो ज्यादातर ना रॉन्ग कर देता है एआई वगैरह। तो इसीलिए इंग्लिश की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो गूगल करता है वो रॉन्ग करता है यूट्यूब के ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसीलिए मैं एआई से करवाता हूं, और एआई जो है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखता है, ठीक है, सारी चीजें, और प्लस आपका टाइटल के मुझे सजेशन भी देता है। अब ये जो है मेरे बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे मैं सोचता हूं वो सारी चीजों का मैंने क्या किया, मैंने स्किल बनाया, और स्किल बना के मैंने पूरा टाइम स्टैम्प भी कर दिया कि जो पूरा टाइम स्टैम्प है ये एआई ने बना दिया, ठीक है। तो एआई ने इसको एक्यूरेटली बना दिया। अब मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया, बस मेरा काम क्या करना हुआ, क्रॉस चेक करना कि सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और लिंक वगैरह इसने दे दिया, ठीक है। लिंक क्या ऐड करना है, प्लेस होल्डर को छोड़ दिया तो उसमें मैंने लिंक डाल दिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक अच्छे फॉर्मेट में हमारा बन जाता है। और क्या क्या चीजें फ्लैग हुई उसने वो भी बता दिया। जैसे ट्रांसक्रिप्ट में लिखा था पीपीडी, इसने पीपीटी किया। क्लाउड लिखा था, कहीं पे क्लाउड कोड आ रहा था, कहीं पे क्लॉड कोड आ रहा था, कहीं पे प्लॉट कोड आ रहा था, तो उस सब को इसने क्लॉड कर दिया या क्लॉड कोड कर दिया। तो इस तरीके से चीजें जो है वो काम हुई। तो आईआईडी को आईडी किया इसने। तो इस तरीके से जो ये मैनुअल चीज है ना, और प्लस कहां कहां पे आई बटन है, वीडियो कार्ड्स डालने की जरूरत है, तो उसने वो भी बता दिया। तो ये सारी चीजें मैं एआई से करता हूं, जिससे मेरा टाइम बचता है एज अ यूट्यूबर, ठीक है। आपका अलग केस हो सकता है, मेरे और भी बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे स्किल्स बना रखे हैं जिन चीजों के लिए यूज होता है। इसके अलावा आप कुछ चीजें और भी कर सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू। देखो ये फीचर को मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं, मेरा एक अलग तरीका है ऑटोमेशन को यूज करने का, तो उसके लिए एक सेपरेट कोई वीडियो आएगा, ठीक है। जैसे कि हरमीज एजेंट टाइप का काम करता है, वैसे टाइप के हम लोग चीजें करते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलो एक शेड्यूल्ड का ऑप्शन रहता है आपके, यहाँ पे भी रहेगा, क्लॉड में भी, और सेम गोज विथ कोडेक्स एज वेल। कोडेक्स जो अपना चैट जीपीटी, यहाँ पे भी रहेगा आपका शेड्यूल्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे भी शेड्यूल्ड में आप देखोगे कि डेली हमारा क्या हो रहा है, एस्टर डेली जीमेल फाइनेंस सिंक करके है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंक करके बना दिया है। सो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे लेट सेटअप शेड्यूल टास्क टुगेदर, तो आप एक साथ मिलके बैठ के शेड्यूल कर पाओगे इसके साथ मिलके। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा, इसको बताओगे कि मुझे क्या चीजें करवानी है रेपिटेटिव वे में, तो आपके लिए एक ऑटोमेशन बनाएगा जिसके लिए आपका जो सिस्टम है वो ऑन रहना चाहिए। तो अभी जैसे हमारा एस्टर डेली जीमेल सिंक है, तो इसके लिए हमारा क्या प्रॉम्प्ट बना हुआ है, जैसे कि है एवरी मॉर्निंग 9 AM एशिया कोलकाता यूज दी कनेक्टेड जीमेल टूल, ठीक है। हमने यहाँ पे जीमेल टूल को कनेक्ट किया है कनेक्टर के तौर पे। अब वो क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा लेता है मेरे जीमेल से, और पूरा जो एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, उसका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस वगैरह करके मुझे चैट में बता देता है कि क्या एक्सपेंसेस हमारे रहे हैं। तो उस तरीके से काम करता है। तो आप देखते हो ये हर दिन चल रहा है, ठीक है, 3 डे 2 डे 1 डे 9 आवर अगो। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो अगर मैं इस पे जाऊं और इस पे जाने के बाद मैं देखूंगा, तो मुझे बता रहा है कि टोटल मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया। तो इसने मुझे पूरा अमाउंट बता दिया। तो हर दिन मुझे अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। तो सोचो कितना बढ़िया बात है कि चैट में अपने आप गया और मैं यहाँ पे देख लिया शेड्यूल टास्क में जो जो रन हुआ, क्या क्या चीजें रन हो गई। सेम मैंने क्लॉड पे क्या किया है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर यूट्यूब ट्रैकर किया है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर ट्रैक हो रहा है। तो यहाँ पे किसी को ओपन कर लेते हैं, जैसे 1 अगस्त वाला ओपन करता हूं मैं।
वैसे यार मैंने ये डमी के लिए बनाया था और इसने ना पूरा मेरा लिमिट वगैरह रीच हो जा रहा था, तो इसलिए ये हुआ नहीं है ठीक से। ठीक है, वैसे बहुत सारे डेट में चला है, लेकिन मैंने ऑफ करके रखा था एपीफाई का लिमिट, तो इसीलिए ये पूरा चल नहीं पाया। लेकिन एक डेट मुझे मिला 25 जुलाई वाला, जहाँ पे इसने जितना रिक्वेस्ट किया 11 चैनल्स का, तो मैं इसको बोलूँगा वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइड मी डेटा अकॉर्डिंग टू डेट। अगर आपको करना है तो वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो, यहाँ से डिक्टेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज विस्पर फ्लो है, बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के, जो आपको सही लगे प्रोडक्टिविटी के लिए वो आप इसे यूज कर सकते हो। और ये बेसिकली ऑटोमेशन के लिए, जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए, आप ऑटोमेटिक चाहते हो कि हर दिन सुबह ईमेल पहुंच जाए आपके मैनेजर को, आप जो चीजें समराइज किए हो, जो भी आप काम किए हो, तो पूरा दिन भर का आपका डेटा चले जाए, सो वो चीज आप कर सकते हो। सो मेरा ना ये वाला फेल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको जस्ट यही दिखाना चाहता था कि जो ये चीज़ें है कैसे ये चीज़ें काम कर रही है, और ये जो पूरा ऑटोमेशन है कैसे बिल्ड हो रहा है। तो हर दिन ये जो है ऑटोमेशन रन होते रहेगा, जो भी आप ऑटोमेशन बनाओगे। जैसे कोडेक्स में एक जगह तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिया कि हर दिन यहाँ पे एक्सपेंसेस पता चलते जा रहे हैं कि कितने कितने एक्सपेंसेस हुए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 30,000 हुआ, इनकम इतना हुआ, एक्सपेंस 30,000 हुआ, मुझे पता नहीं किस दिन का है क्या है, लेकिन ये इस तरीके से मुझे बता दे रहा है। तो पूरा एनालिसिस करके ये मुझे बता देगा, और इसका आप एक डैशबोर्ड वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपको इसका डैशबोर्ड जनरेट करना है, एजेंटिक ओएस की तरफ जाना है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली आप मेरे इस चैनल के इस वीडियो को चेक कर सकते हो, एजेंटिक ओएस कंप्लीट कोर्स। इसमें मैंने बताया सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, एआई को कैसे इंटीग्रेट करना और एआई कैसे एनालाइज कर लेगा और ऑटोमेटिकली वो चलते रहेगा एक क्रॉन जॉब के तरीके से। तो वो कैसे चीजें काम करेगी, ऑलरेडी काफी अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं। 1 मंथ पहले डाला था, देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय द वे हम लोग स्किल क्रिएट कर रहे थे, जो स्किल मैंने बताया ना डाउनलोड कर लेना, तो वो यहां से मिल जाएगा। और भी जो जो वीडियो रिसोर्सेज मैं बोल रहा हूँ वो सब मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप इफेक्टिवली इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इंप्लीमेंट कर ना पाओ। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो है, अदरवाइज ये छोटी वीडियो भी काफी होगी। अगर आप ये चीजें अच्छे तरीके से कर लेते हो तो जरूरत नहीं है लॉन्ग वीडियो देखने की। अगर आपको डिटेल में जानना है तो अलग बात है। सो लेट्स गो टू दिस शेड्यूल प्लगइन्स ऑप्शन। प्लगइन्स में आपको स्किल्स में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट बिल्डर, यहाँ पे स्किल है। तो ये जो स्किल है ये यूज करने वाला, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे रेफरेंस है, फ्रेमवर्क्स क्या यूज करना है। तो frameworks.md है कि फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट करने के ना बहुत सारे फ्रेमवर्क यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखोगे इमेज जनरेशन के लिए क्या प्रॉम्प्ट देना है, N10 के लिए क्या प्रॉम्प्ट देना है, रीफैक्टर करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट देना है, तो सारी चीजों का प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे ट्राई इन चैट आप करोगे तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इन चीजों का, और यहाँ पे आप बोल सकते हो हेल्प मी टू राइट आंसर टू दिस मेल। ऐसे करके आप अपना मेल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप मेल को ना कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा नॉर्मली करना, आप मेल को कनेक्ट कर लो। आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस में जा सकते हो, प्लस में आपको जीमेल दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको साइड में भी दिख जाता है। तो यहाँ पे जीमेल पे हम लोग जाएंगे, तो जीमेल हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, हेल्प मी टू राइट आंसर टू दिस मेल, फेच, ठीक है। अब फेच मुझे देखना पड़ेगा कौन सा करना है, लेकिन मेरे तो सारे कोलैबोरेशन वाले ही रहते हैं ज्यादातर यार। अब जैसे कि अब्दुल हादी आ रहा है, मतलब अब मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता थंबनेल के लिए हैंडल करना, तो मैं इसने रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ रिप्लाई करने। आई एम सो सॉरी अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर अगर करता है कोई भी मेल मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, तो मैं उन चीज़ों पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ध्यान दे पाऊँ, बट थोड़ा मुझे बख्श दो यार। फेच अब्दुल हामी मेल एंड ड्राफ्ट रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बेस्ट तरीके से फॉलो करेगा जो इसका है तरीका। तो प्रॉम्प्ट आप लिखवाना चाहते हो तो लिखवा भी सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आई एम यूजिंग प्रॉम्प्ट बिल्डर स्किल टू टर्न योर रफ रिक्वेस्ट इनटू अ स्ट्रॉन्ग रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन देन जीमेल टू फाइंड अब्दुल हामिज ईमेल। तो अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। तो ऐसे आप बेटर तरीके से काम कर सकते हो, ये बेटर तरीका हो गया आपके वर्क को एग्जीक्यूट करने का। तो मैंने ना बहुत सारे अपने पर्सनल एग्जांपल इसलिए दिए, मैं चाहता था और एग्जांपल देना, लेकिन वीडियो और बहुत बड़ी बन जाती। मैंने ऐसा नहीं किया बहुत शॉर्टकट में एडिट करके दिखा दिया, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा स्क्रीन में ना गो थ्रू करके दिखाना चाहता था। मेरा क्योंकि ऐसा है कि माइंड में ना रिटेन थोड़ा इस तरीके से होता है मेरे जनरली, तो मैं भी वही सोच के कराता हूँ। आप मुझे बताना आपको माइंड में इस तरीके का ट्यूटोरियल ज्यादा रिटेन होता है या फिर थोड़ा एडिटिंग के साथ। तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार से थोड़ा और फास्ट करने का, लेकिन ये फास्ट ही था, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो मैंने अब्दुल हामी क्यों लिख दिया, हादी था, लेकिन यस हामिद सच एज अब्दुल हामिद विदाउट एज्यूमिंग पर्सन थ्रेड, ठीक है। सर्च कर रहा है, लेट इट सर्च। तो देखो इसको आइडिया मिल गया, इसने अगस्त 6 को किया था और May 13 को भी किया था क्या, इंटरेस्टेड इन इंटर्निंग एंड लर्निंग विथ योर टीम। ओके, सो विच वन डिड यू मीन, हादी वन, ठीक है।
तो अब देखो ये क्या कर रहा है, पूरा सोच समझ के ना सारी चीजें लिख रहा है, ठीक है, क्या प्राइसिंग होगा, क्या पोर्टफोलियो होगा, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी चीजें लिख देगा। तो इस तरीके से मेल के ड्राफ्ट को भी करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और आप क्या कर सकते हो, मतलब मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल दूंगा मेटा एड्स को लेके। जैसे अभी मैं क्लॉड में हूं, तो क्लॉड में अभी हम लोग शेड्यूल में जाएंगे और शेड्यूल में जाके हम लोग न्यू टास्क पे जा सकते हैं और क्रिएट विद क्लॉड करेंगे। सेटअप मैनुअली आप कर सकते हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, नॉर्मल चीजें आप कर सकते हो, लेकिन लेट्स गो अहेड विथ क्रिएट विद क्लॉड। तो क्रिएट विद क्लॉड में जाके मैं इससे क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा यूज मेटा एमसीपी सर्वर एंड हेल्प मी टू एनालाइज द मेटा एड्स परफॉर्मेंस डेली। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे डेली बोल देते हैं, डेली होगा हमारा। तो मैंने बोल दिया है 9 AM में मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, मेटा एमसीपी सर्वर का यूज करना है, तो एक कनेक्टर का यूज करके ऑटोमेटिकली चीजें निकाल देगा। तो मेटा एड्स में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो ये मैं इसको बोल दूंगा ऑल अकाउंट्स आई हैव एक्सेस टू अ स्पेसिफिक अकाउंट, तो यूज दी लेट सपोज अभी मैं कौन सा बोलूँ, यूज दी डोगो वन बोल देता हूँ, एक जो है समरी इन चैट ओनली आर्टिफैक्ट डैशबोर्ड। तो आपको आर्टिफैक्ट डैशबोर्ड भी मिल सकता है। आर्टिफैक्ट अगर मैं डैशबोर्ड बोलूंगा तो आर्टिफैक्ट डैशबोर्ड मैंने लिखा, तो अब ये क्या करेगा, एक डैशबोर्ड बना के दे देगा, तो वो आपके लिए और ज्यादा यूजफुल होगा। ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हो इसने पूरा का पूरा इसको एनालाइज करने का पूरा ये बना दिया। इसको शेड्यूल कर देते हैं, तो अब देखो ये पूरा का पूरा शेड्यूल क्रिएट कर लेगा, सेटअप डेली। तो अभी मैं इसको एक बार टेस्ट रन करके देखना चाहता हूं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेटा एड्स डेली एनालिसिस, तो अभी ये रन होने के लिए तैयार है। एक बार रन नाउ करते हैं, लेट्स सी कि कैसा परफॉर्मेंस आता है और उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। सो जब भी आप रन करोगे यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख जाएगा। लेट्स गो टू हियर। तो अभी ना मुझसे परमिशन वगैरह मांगेगा, अगर आपको परमिशन सारे स्किप कर दें तो आप यहाँ पे मैनुअल से ऑटोमेटिकली अप्रूव कर सकते हो, तो जिससे ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए, अलाउ ऑल शेड्यूल रन्स, तो ऐसे मैं इसको कर लूंगा। सो ऑल राइट गाइज, तो इसने बना दिया। तो ये क्या होगा ना, ये हर दिन आपका रन होगा, तो हर दिन आपको ना रिपोर्ट मिल जाएगा आपका मेटा एड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कितना स्पेंड हुआ, यस्टरडे का स्पेंड था 5,214 रुपए, हमारा सीपीसी कितना आया, यस्टरडे का सीटीआर कितना था एड्स का, सीपीएम कितना आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमें पता चल रही है एड्स का। और रोएस कितना था, 6.29 अपना रोएस था। तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर मैं 1,000 रुपए लगा रहा हूं तो 6,290 रुपए के अराउंड मुझे आ रहा है। तो स्पेंड कितना किया, क्लिक्स कितना किया, उसका ग्राफ बना के दे दिया इसने। और फिर उसके बाद ये पूरा डेटा है टेबल वाइज। तो थोड़ा सा यूआई के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, शेड्यूल टास्क के प्रॉम्प्ट को और अच्छे तरीके से ऑटोमेट करके। और भी तरीके होते हैं ऑटोमेट करने का, तो इसका एडवांस वर्जन लाऊंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो बहुत जल्दी। अगर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो एडवांस वर्जन बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, यही चीजें मुझे बतानी थी, जिससे आप अपने काम को एक्चुअली में फास्ट बना सकते हो। जो भी आपका वर्क है उसको आप फास्ट कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एआई ऐसे कर सकते हो। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर इट। और इस सिस्टम में भी आ जाते हैं जो प्रॉम्प्ट मैं बना रहा था, ठीक है। यहां पे आप देख रहे थे ये बिल्ड प्रॉम्प्ट, ये जो स्किल है, ये स्किल क्या करेगा, हमेशा प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो इसने क्या किया, रिप्लाई गोल्स, इसने सारी चीजें ना पूरा प्रॉम्प्ट के फॉर्मेट में लिखी है। अगर कभी आपको किसी ईमेल को रिप्लाई करना है तो आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ पर्सनलाइज्ड चीजें चेंज करनी है तो आप बता सकते हो कि इसमें ऐसा करो, ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, तो आप वैसे भी बना सकते हो। और इसने पूरा का पूरा मेल यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई एम ओपन टू रिव्यूइंग फ्यू थंबनेल, और इसको क्लिक करूंगा सेंड, तो सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इन चीजों को यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो, पुल कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या चीजें, शेड्यूल भी करके रख सकते हो, कल की कौन सी इंपॉर्टेंट मेल है जिसको रिप्लाई करना है, हर दिन में 3-4 बार रन करना है। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको अपना ब्रेन लगाना है कि कहां कहां आप यूज कर सकते हो। मैं आपको जस्ट एक गाइडेंस और डायरेक्शन दे रहा था। इस वीडियो का सोल पर्पस ये था ताकि मैं आपको एक सही डायरेक्शन दे पाऊं, ताकि आप सोच पाओ उस लेवल पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।